कहानी है कायरो नाम की एक लड़की की जो कि अपने फैमिली के मेंशन में अकेली रहती है और उसके पेरेंट्स एक बिजनेस ट्रिप के लिए गए होते हैं और कायरो एक हाई स्कूल में क्रिएटिव राइटिंग टीचर जोनाथन माइलर जो कि एक ऑथर भी होते हैं उनको इम्प्रेस करती है अपने वाइड नॉलेज इन लिटरेचर और उनकी बुक से वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। और जो कायरो के टीचर होते हैं उन्होंने लिखना छोड़ दिया होता है और उन्होंने हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया होता है और वहीं उनकी पत्नी बिट्रेस एक सक्सेसफुल ऑथर बनती है और उन्हें हमेशा ताने देती रहती है क्योंकि उन्होंने अपना एम्बिशन छोड़ दी और वो कुछ नया नहीं लिख पा रहे हैं। और कायरो को अपने कॉलेज एडमिशन के लिए एक एस्से लिखना होता है और उस एस्से का सब्जेक्ट होता है ग्रेटेस्ट अचीवमेंट टू डेट, पर उसे लिखने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता है। तभी विनी जो कि कायरो की बेस्ट फ्रेंड होती है वो कायरो को सजेस्ट करती है कि उसे टीचर स्टूडेंट अफेयर एक्सपीरियंस करना चाहिए जो कि वो स्कूल के जिम टीचर बोरिस फिल्मोर के साथ एक्सपीरियंस करना चाहती है जो कि माइलर के बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं। और विनी जानती थी कि कायरो और माइलर की काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के इंटरेस्ट भी मिलते हैं, तो वाइनी सजेस्ट करती है कायरो को वो माइलर को सेड्यूस करे और फिर कायरो अपने क्रिएटिव राइटिंग टीचर जोनाथन माइलर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और उनके करीब जाने की कोशिश करती है, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट इन नॉवेल्स, पोएम्स। और फिर माइलर कायरो को एक काम सौंपता है एक शॉर्ट स्टोरी लिखने का अपने फेवरेट ऑथर के स्टाइल में और फिर वो हेनरी माइलर को चुनती है। और हेनरी माइलर का स्टाइल काफी ज्यादा अलग था पर जोनाथन माइलर उसे अप्रूव कर देते हैं और फिर माइलर गलती से कायरो का फोन उनके पास छूट जाता है और फिर कायरो उनसे कहती कि वह घर पर आकर उसके सेल फोन को रिटर्न कर सकते हैं। और जब माइलर कायरो के पेरेंट्स के मेंशन में जाता है तो फिर कायरो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ड्रेस पहनकर उनका वेलकम करती है और फिर अपने टीचर को किस करती है और फिर इसी से इंस्पायर होकर कायरो एक इरोटिक स्टोरी लिखती है अबाउट द सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड हिज स्टूडेंट। कायरो लिखने के बाद वो स्टोरी माइलर को बेचती है और फिर जब माइलर उसे पढ़ रहा होता है अकेले में और फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसी पर मास्टरबेट करने लगता है और फिर माइलर डिक्लेयर करता है कि ये स्टोरी अनएक्सेप्टेबल है और कायरो से कहता है कि इसे चेंज करे। बट कायरो अपने टीचर को कावर्ड और हिपोक्रेट कहती और अपने टीचर के रिजेक्शन के बाद वो काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और कायरो इस स्टोरी को अपने स्कूल की वाइस प्रिंसिपल जॉयस मैनर के पास भेज देती है। ये कोई एरोटिक स्टोरी नहीं बल्कि उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है अपने टीचर और उसके रिलेशन को एक्सपोज करने का। और कायरो अपनी फ्रेंड विनी का भी इस्तेमाल करती कि वो अपने जिम टीचर फिल्मोर और अपनी सेक्सुअल फोटोज उसको भेजे। और वाइस प्रिंसिपल कायरो और माइलर दोनों से अलग अलग सवाल करती है उनके रिलेशनशिप के बारे में। बट जो जोनाथन माइलर होते हैं कायरो के टीचर वो क्योंकि अभी कायरो उनके स्टूडेंट थी और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए माइलर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और इसके बाद माइलर को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और इसी के बाद जो माइलर के फ्रेंड होते हैं जिम टीचर फिल्मोर वो भी माइलर को ब्लेम करते हैं कि उन्हें अपने टीचर होने की लिमिट पता होनी चाहिए। और फिर माइलर का अपनी पत्नी के साथ भी बहस होती है और फिर माइलर जो इतने सालों का गुस्सा था वो बाहर आता है और अपने टॉक्सिक नेचर और अपनी शादी के बारे में काफी कुछ बोलता है अपनी वाइफ। और जो विनी होती है कायरो की बेस्ट फ्रेंड उसे रियलाइज होता है कि कायरो के एक्शन की वजह से उसके टीचर माइलर की लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आए हैं और वो कायरो कहती जो भी उसने चार्जेस लगाए हैं माइलर के अगेंस्ट उसे वो विड्रॉ कर ले, पर कायरो इसे रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि माइलर का डाउनफॉल उसके लिए अब तक की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है और वो अपना एक्सपीरियंस अपने एडमिशन ऐसे में लिखती है माइलर के स्टाइल में। और माइलर अपने लाइफ के लोएस्ट प्लेस पर पहुंच चुके होते हैं और इससे इंस्पायर होकर सालों बाद डिसाइड करते हैं कि वो एक नई बुक लिखेंगे और इसी के साथ स्टोरी एंड होती है। तो ये थी माइलर्स गर्ल 2024 का एक रिकैप एंड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।